अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आईटी विद सोनिया राजपूत और मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारी ये वीडियो रिसेंटली लॉन्च होने वाले सैमसंग गैलेक्सी A20s के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर मैं तकरीबन रोजाना आईटी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल क्रिएट करने और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जो टिप एंड ट्रिक हमारे पास आया है वो है स्प्लिट स्क्रीन का। इस मोबाइल में आपको कहीं पे भी स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं नजर आएगा, मगर एक ट्रिक को यूज करते हुए हम स्प्लिट स्क्रीन के इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी रिसेंट ऐप्स में चले जाइए और यहाँ से आप कोई सी भी, सिर्फ दो हम स्प्लिट स्क्रीन में ऐप्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई सी भी दो ऐप्स यूज कर लें। लाइक मैं नंबर 1 पे यूज करती हूँ, गूगल क्रोम को यूज करती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इसका आइकॉन नजर आ रहा है इसको क्लिक करके रखना है। कुछ सेकंड के लिए क्लिक करके रखा तो हमें ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू नजर आ गया, इसको हमने क्लिक कर लेना है। तो अब इसके बाद हमने चूज करनी है कोई सेकंड ऐप। सेकंड ऐप आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं मीडिया प्लेयर चूज कर रही हूँ। इसका आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे आइकॉन को क्लिक नहीं करना, जैसे हमने वहां पे आइकॉन को क्लिक किया था गूगल क्रोम के, यहाँ पे हमने आइकॉन को क्लिक नहीं करना, जस्ट ये जो ऐप है इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना। तो ये देखिए हमारे पास दोनों ऐप्स खुल के आ गई हैं। नीचे वीडियो प्ले हो रही है और ऊपर हम जो भी चाहें सर्च कर सकते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ ताकि हमें वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, ये सेंटर में जो आपको एक बार एक लाइन नजर आ रही है, इससे आप किसी भी एक ऐप का जो साइज है उसको रीसाइज कर सकते हैं। ये देखिए ड्रैग करने से ऊपर वाली ऐप बड़ी हो जाएगी और नीचे वाली छोटी हो गई। अब दोबारा से किसी भी ऐप को क्लोज करने के लिए दोबारा से इसी ब्लू लाइन पे मैंने एक सेकंड के लिए क्लिक करके प्रेस करके रखा और मैंने ड्रैग किया, तो दूसरी वाली ऊपर तक, दूसरे एज तक मैं ड्रैग करके लेके गई तो मेरी जो पहली वाली ऐप थी जो ऊपर खुली हुई थी वो वाली बंद होगी। आप इस तरह से नीचे वाली ऐप को भी बंद कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टिप और ट्रिक। जो नेक्स्ट है वो है क्विक कैमरा लॉन्च। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये बेनिफिट होगा क्विक कैमरा लॉन्च से कि कोई भी मोमेंट हमसे मिस नहीं होगा, यानी चाहे हमारा मोबाइल ऑन हो या ऑफ हो, आपने जस्ट 2 टाइम अपने पावर बटन को टैप करना है तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अभी तो मैं फिलहाल कैमरा ऑन करूंगी मोबाइल के ऑन होते ही। अभी मैं कैमरा ऑन करने लगी हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, पावर बटन को 2 टाइम क्लिक करना है। तो ये देखिए मेरा कैमरा ऑन हो गया है, ऊपर मुझे लाइट नजर आ रही है और मैंने यहाँ से बटन प्रेस करके पिक्चर कैप्चर कर ली। अब नो मैटर कि आपका चाहे फोन ऑफ है या ऑन है, अगर ऑफ है उस सूरत में भी आप सिर्फ 2 दफा अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आप कैमरा में एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर बड़ा जबरदस्त है, वो है एडवांस फीचर में स्क्रीनशॉट। चलिए मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट फीचर जो है वो है मोशन एंड जेस्चर। मोशन एंड जेस्चर में वन हैंडेड मोड है। वन हैंडेड मोड ये है कि आपका, ये देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन है, आप एक हैंड से इसको ना यूज नहीं कर सकते। तो मैंने वन हैंडेड मोड को क्लिक किया है तो उससे मेरे पास स्क्रीन, ये देखिए ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। दो तरह से हो सकती है, बटन की सूरत में भी, यानी कि आप एक बटन को, जो होम बटन होगा उसको 3 टाइम प्रेस करेंगे तो वो आपके पास स्क्रीन छोटी हो जाएगी। मैंने जेस्चर को यूज़ किया। देखिए डायगनली मैं इसको क्लिक करूंगी और डायगनली स्वाइप करती हूँ तो ये मेरे पास स्क्रीन छोटी होगी। अब मैं इसको वन हैंड से कैरी कर पाऊंगी। और अगर मुझे इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है तो यार बटन को मैंने क्लिक किया। और अगर मुझे वापस से दोबारा पहली वाली फुल स्क्रीन में आना है तो जो ब्लैंक एरिया उसको मैं क्लिक किया तो मैं पहले से फिर से बड़ी स्क्रीन में वापस आ गई हूँ। एडवांस फीचर में ही अगला फीचर है जो कि है डुअल मैसेंजर।
इसको क्लिक किया, यानी जो आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके आप यहाँ पे 2 मैसेंजर क्रिएट कर, एक मैसेंजर और भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप का, स्नैपचैट का या फेसबुक का। जस्ट आपने करना क्या है, ये जो राइट साइड पे बटन है इनको क्लिक करना है, किसी भी चाहे तीनों के आप डुअल मैसेंजर क्रिएट कर लें। फिलहाल अगर मैं स्नैपचैट का करती हूँ तो मुझे ऑप्शन आ जाएगी कि भाई आप सेकेंड स्नैपचैट को इंस्टॉल कर लें। तो ऑप्शन आ गया जी इंस्टॉल सेकेंड स्नैपचैट ऐप। तो यू विल बी एबल टू यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट इन द सेकेंड ऐप, यानी एक और अकाउंट के साथ आप स्नैपचैट, फेसबुक या व्हाट्सएप को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से इंस्टॉल का बटन क्लिक कर लें एट दिस स्पॉट। मुझे तो इसको यूज़ नहीं करना अभी। बैक पे चलते हैं। अगली ऑप्शन है डिवाइस केयर। डिवाइस केयर ये है कि आपका मोबाइल इससे रिफ्रेश हो जाएगा, छोटे छोटे जो कैशे या टेम्प्रेरी फाइल्स ओपन हुई होती हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। ऑप्टिमाइज नाउ, इसका शॉर्टकट भी आपको मैं बता देती हूँ कि हम शॉर्टकट इसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या वेजेट हम अपनी होम स्क्रीन पर कैसे ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी मोबाइल की स्पीड बढ़ जाएगी। अभी देखिए मैंने बटन प्रेस किया था तो मेरे पास 637 MB की और स्पेस आ गई है। ये क्या करेगा कि स्टोरेज स्पेस को फ्री करेगा, वायरस स्कैनिंग भी कर देगा। यहाँ से डन। अब मैं आपको इसका वेजेट बताती हूँ मुझे कैसे होम स्क्रीन पे लेके आना है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रेस करके रखती हूँ, नीचे आ गया वेजेट। वेजेट को ड्रैग करते हुए ये देखिए डिवाइस केयर आ गई, इसको मैंने प्रेस किया, ड्रैग करके मैंने रखा तो ये मेरे पास होम स्क्रीन खुल गई है और मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ। अब जब भी मुझे अपने मोबाइल को रिफ़्रेश करना होगा जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगी और मेरा फ़ोन जो है रिफ़्रेश हो जाएगा। डिवाइस ऐप में ही एक और ऑप्शन है सिक्योरिटी, ये आप नीचे राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपके पास एंटी मेलवेयर इंस्टॉल हुआ होता है। आप उसको एक्टिव करेंगे तो ये हर तरह के वायरस को डिटेक्ट करेगा और उसको रिमूव कर देगा। ये भी आपकी डिवाइस केयर में ही मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल मैनेजमेंट। जर्नल मैनेजमेंट में आके आप रीसेट करेंगे, ये देखिएगा रीसेट बहुत तरह से हो रहे हैं। रीसेट सेटिंग है, यानी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो आ जाएंगी, आपके कोई पासवर्ड वगैरह रिमूव नहीं होगा। और सबसे सेकंड लास्ट पे है फैक्ट्री डाटा रीसेट, इसमें आपका पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा, जितने भी पासवर्ड अकाउंट वगैरह आपने डाले होंगे वो सारे पासवर्ड वगैरह रिमूव हो जाएंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप रीसेट सेटिंग वक्तन फ़वक्तन करते रहिए, तो इससे ये होगा कि आपकी मोबाइल की स्पीड भी बेहतर होगी और जो छोटी मोटी फाइल्स बीच में आ गई हुई हैं, कैशे वगैरह आगे, वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने खुद ब खुद रीस्टार्ट करने के लिए एक ऑप्शन दे रखी है ऑटो रीस्टार्ट। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक स्केड्यूल खुल के आ जाता है। तो इसमें आप कोई भी डे चूज़ कर लें कि हफ्ते में एक बार किसी भी दिन आपका जो मोबाइल है वो रीस्टार्ट हो जाए। क्यों हमें फ़ोन को रीस्टार्ट करना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है योर फोन विल रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली विद इन 1 hour ऑफ द टाइम यू सेट। तो कोई भी वक्त आप नीचे चूज़ कर सकते हैं, ऊपर से डे चूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमारी जो होगा रीस्टार्ट हो जाएगा फ़ोन और हमारे फ़ोन की स्पीड भी बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर भी हमारा असेसिबिलिटी में ही है। स्क्रीन रीडर को क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से हमने सेटिंग को क्लिक किया और सेटिंग में क्लिक करने के बाद रीड कॉलर आईडी अलाउड, यानी जिस बंदे की भी आपको कॉल आएगी, फ़ोन आपके पास नहीं भी होगा तो भी आपको जो भी आपने कॉन्टैक्ट जिस नाम से सेव कर रखा होगा वो लाउडली आपका फ़ोन उस नाम को पुकारेगा। तो ये भी बड़ा अच्छा एक फीचर है इसमें। फ्रेंड्स अक्सर हमें स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत महसूस होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है इस फ़ोन में कि पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक करना है। ये फीचर आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा हटके है। अच्छा, हमने पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक टाइम में क्लिक किया है, ये देखिए, और फौरी तौर पे ये जो बटन हमें दिखा था तो हमने इसको क्लिक किया। इससे क्या होगा कि हमारे पास स्क्रीनशॉट आएगा 2 टाइम बिगर, यानी हमें डबल स्क्रीनशॉट मिला इसमें। कितना डबल, एक तो इतने पेज का, फिर उसके बाद इतना ही ज़्यादा उसी साइज़ के एक और पेज का, यानी 2 पेजेस का एक ही टाइम में हमें स्क्रीनशॉट मिल गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, आप देखिएगा।
ये देखें, फर्स्ट पेज हमारा ऑलमोस्ट इतना था, यहाँ तक था, और सेकंड पेज हमारा इतना था, यानी एक टाइम में हमने 2 पेजेस का स्क्रीनशॉट एक ही टाइम में ले लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना चाहते हैं तो हमें जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है, और यहाँ पे हमें बिल्ड नंबर को ऑलमोस्ट 7 टाइम आप टैप करोगे तो आपके पास डेवलपर ऑप्शन खुल के आ जाएगी। तो डेवलपर ऑप्शन हमें मिल जाएगी। अब मैं आपको बैक में जाके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, डेवलपर ऑप्शन हमें मिल गया। डेवलपर ऑप्शन बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं, जबकि मुझे तो सिर्फ एक फीचर इसमें यूटिलाइज करना था, वो ये था कि ये इनपुट में शो टैब है। मैं टैब, ये देखिए, अब मैं प्रेस कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं कहाँ टच कर रही हूँ। तो बस मुझे ये ही चाहिए था, तो इसके लिए मैंने यहाँ से शो टैब के ऑप्शन को क्लिक करके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके टॉप पे, और टॉप से जब आप ड्रैग करते हुए नीचे आते हैं तो ऊपर आपको कुछ शॉर्टकट्स नजर आते हैं। ये देखिए, शॉर्टकट्स नजर आ रहे हैं। आप इनको अपनी मर्जी के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ये ऊपर राइट साइड पे जो 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इन्हें क्लिक करना है। मैं बटन ऑर्डर को क्लिक करती हूँ। अपनी मर्जी से मैं किसी भी शॉर्टकट को टॉप लाइन में या थर्ड लाइन में या सेकेंड लाइन में कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ। लाइक मैं टॉर्च को ले जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी मर्जी से आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद डन। देखिए, मेरी टॉर्च ऊपर चली गई। इसका मुझे ये बेनिफिट होगा कि अब जब मैं इसको मिनिमाइज करूंगी इन शॉर्टकट्स को, तो ये मुझे टॉप पे मेरी टॉर्च भी आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पावर मोड। पावर मोड का बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे आप मैक्सिमम पावर सेविंग को जब क्लिक करते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। ये देखिए, एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ टू 2 days and 4 hours बाय अप्लाइंग द सेटिंग बिलो। जस्ट आपने अप्लाई करना है तो आपकी जो बैटरी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे अभी मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ कितने परसेंट है। परसेंटेज 41% है। तो 41% पे वो बता रहा है 2 days और लिटिल बिट मोर देन 2 days वो बैटरी हमारी स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये तो हो गया पावर मोड के ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट मोड। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नाइट मोड में हमारा फ़ोन चला जाएगा। हम कुछ भी खोलेंगे वो ब्लैक बैकग्राउंड में होगा। उससे ये होगा कि हमारी जो बैटरी है वो कम यूटिलाइज होगी। एक तो ये बेनिफिट हमें मिलेगा, दूसरा ये होगा कि रात के टाइम हमारी आंखों के ऊपर हमें ये, जब मोबाइल यूज़ करेंगे तो लाइट चुभेगी नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बैटरी की परसेंटेज दिखाई नहीं दे रही। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे जाना है यहाँ से सेटिंग्स में। सेटिंग्स को क्लिक किया। सेटिंग को क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक सर्च बार नजर आ रही है, वहां पे मैं लिखूंगी बैटरी परसेंटेज, BATTERY, बैटरी परसेंटेज। तो खुद ही आ गया शो बैटरी परसेंटेज, और यहाँ पे मैं नीचे नजर आ रहा है शो बैटरी परसेंटेज। इसको क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो ऊपर टॉप पे राइट कॉर्नर पे 41% मेरी बैटरी शो होने लग गई है। तो इससे थोड़ा फायदा रहता, पता चलता रहता है कितनी बैटरी हमारी कंज्यूम होगी और कितनी रह गई है। सबसे पहले मैं इसका नाइट मोड ऑफ कर लूँ। फ्रेंड्स, अगला जो फीचर है हमारे पास, डू नॉट डिस्टर्ब, बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इसमें क्या होगा कि हम कुछ यानी जिनकी चाहेंगे सिर्फ उन्हीं की कॉल को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, बाकी किसी की नहीं। जैसे मैं यहाँ से सर्च करती हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब लिखती हूँ, ये देखिए डू नॉट डिस्टर्ब आ गया। और डू नॉट डिस्टर्ब को जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है अलाउ एक्सेप्शन।
यानी मैं किन किन के लिए ये चाहती हूँ कि किन की कॉल मुझे एक्सेप्ट हो, किन की कॉल एक्सेप्ट ना हो। नीचे हमें नजर आ रहा है कॉल फ्रॉम, यानी किसी की तरफ से कॉल फ्रॉम नन, मैसेज। कॉल फ्रॉम नन में मैं किसी एक कॉन्टैक्ट को भी चूज कर सकती हूँ। तो जैसे मैं, मेरे पास फिलहाल सिंपली मैंने इसमें डाली हुई है, कोई भी एक कॉन्टैक्ट में चूज कर सकती हूँ, तो मुझे सिर्फ उसी कॉन्टैक्ट से कॉल आएगी। इस तरह मैसेज भी चूज कर सकती हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, जिससे आप बाकी सब नंबर को कुछ टाइम के लिए, यानी कोई दूसरा बंदा कॉल करेगा तो उसको आपका नंबर बंद होता, उसको फील होगा कि उसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन जो है बंद जा रहा है। फ्रेंड्स, अगली ऑप्शन है हमारे पास नेविगेशन बार की। नेविगेशन बार आप सर्च से यहाँ पे भी चूज कर सकते हो, मगर इसका शॉर्टकट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये देखिए सबसे नीचे है नेविगेशन बार। अब जैसे मैंने इसको क्लिक करना है, नीचे जो हमें होम बटन, बैक बटन और वो रिसेंटली ऐप्स का बटन नजर आ रहे हैं, वो हाइड हो जाएंगे। ये देखिए, अब जस्ट मुझे क्या करना है, जो भी काम करना है, ये नीचे डैश नजर आने लगे, इनको क्लिक करना है और ये वो जो पहले बटन थे उनका काम करेंगे। क्लिक किया तो ये बटन अपीयर हो गए। अब ये था मेरा रिसेंट ऐप्स का बटन, इसको मैंने प्रेस किया तो मेरी रिसेंट ऐप आ गई। अब मैं होम स्क्रीन में जाना चाहती हूँ तो दोबारा से मुझे इसको अपवर्ड ड्रैग करना होगा। ये देखिए मैं ऊपर की तरफ ड्रैग किया तो मेरी होम स्क्रीन आ गई। तो जनाब इससे क्या होगा कि हमारी स्क्रीन थोड़ा हमें बड़े साइज में दिखेगी, लिटिल बिट, मगर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। और वैसे भी हमारे लिए एक थोड़ा चेंज होगा, मोबाइल एक ही तरह से यूज़ करते करते बंदा थक जाता है ना, तो एक चेंज मिलेगा हमें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कोई भी ऐप होगी, पहले मैं इनको दोबारा वापस ले आऊँ, नेविगेशन बटन को, नेविगेशन बार को मैं वापस ले आती हूँ। यहाँ से नेविगेशन बार को क्लिक करके मेरे बटन दोबारा से शो होने लग गए हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी है, यहाँ पे हमारे पास ये सारी ऐप्स खुली हैं। इनमें से आपको कोई भी ऐप फाइंड आउट करनी हो जो आपको एट द स्पॉट नहीं मिल रही और आप फौरी तौर पे उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कोई भी ऐप आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं प्ले स्टोर लिख देती हूँ। ये देखिए जस्ट मैंने प्ले लिखा ही है तो मेरी ऐप मुझे फाइंड आउट हो गई है। तो आप यहाँ से अपनी ऐप्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल में अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, इवन कुछ भी किसी नेटवर्क से भी मैसेज आया हुआ हो, नेटवर्क का नाम लिख के भी आप यहाँ से उस मैसेज को सर्च कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हैं, किसी फाइल का नाम याद हो तो फाइल सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे जो भी आपके डिवाइस के अंदर है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, अगर आपको किसी ऐप को हाइड करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपने ऐप्स में जाना है और ऊपर 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्लिक करना है और सेकंड नंबर पे होम स्क्रीन सेटिंग्स, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करेंगे तो आपके पास हाइड ऐप की ऑप्शन आ जाएगी। अब आपको जिस जिस ऐप को हाइड करना है तो उसे आप क्लिक करके हाइड कर सकते हैं और अप्लाई का बटन क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशंस यहाँ से हाइड हो जाएंगे। ये देखिए कैलकुलेटर भी नहीं है यहाँ पे। और अगर उसको दोबारा से आपको शो करना है तो इसी तरह दोबारा वापस जाएंगे, हाइड ऐप में जाएंगे और ड्यू और कैलकुलेटर को अनचेक कर दिया मैंने और अब वो हमें दोबारा से शो होंगे। ये देखिएगा कैलकुलेटर भी आ गया है और ड्यू भी आ गई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थम्स अप का बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।